नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या से चुनाव लड़ने की चर्चाओं का बाजार गर्म है। इस बीच बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी ने अयोध्या से सीएम योगी के चुनाव लड़ने पर बड़ा बयान दिया है। इकबाल अंसारी ने दावा किया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या में विकास को और बढ़ाएंगे। अयोध्या का मुसलमान भी योगी को वोट करेगा। उन्होंने कहा कि हमारी कौम योगी के साथ है। उन्होंने 5 साल में बहुत बदलाव लाया है। अंसारी ने कहा कि बीजेपी की सरकार में मुसलमानों को किसी तरह की तकलीफ नहीं हुई है और न ही किसी तरह का कोई दंगा हुआ है। अंसारी ने कहा कि अयोध्या में विकास अब शुरू हो गया है। जनता की मांग है कि योगी चुनाव लड़ें। आज से देश के सबसे बड़े मेले की शुरुआत हो चुकी है। माघ मेले के पहले स्थान पर्व मकर संक्रांति पर श्रद्धालुओं का हजूम उमड़ा है। ब्रह्म मुहूर्त से ही हजारों की संख्या में श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। घाटों पर सुरक्षा के लिहाज से जल पुलिस के साथ साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। साथ ही डीप वाटर बैरिकेडिंग की गई है। इसके अलावा पब्लिक एड्रेस सिस्टम से भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। घाटों पर भारी भीड़ न उमड़े, इसके लिए घाटों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। इस बार मेला क्षेत्र में 24 अलग अलग घाट बनाए गए हैं। साथ ही सुरक्षा के लिहाज से 4000 से अधिक पुलिस कर्मियों की मेला क्षेत्र में तैनाती की गई है। इसके अलावा 13 अस्थायी पुलिस थाने और 26 पुलिस चौकी का भी निर्माण किया गया है। साथ ही सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए भी पूरे मेला क्षेत्र की निगरानी की जा रही है। कोविड को देखते हुए बेहद सावधानी बरती जा रही है। घाटों पर विशेष निगरानी की जा रही है। साथ ही कल्पवास करने वाले श्रद्धालुओं को भी सुरक्षा के लिहाज से सतर्कता और सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। जो भी श्रद्धालु कल्पवास के लिए आ रहे हैं उन्हें 72 घंटे पहले की आरटीपी से रिपोर्ट लेकर आने को कहा गया है। पुलिस प्रशासन की कोशिश है कि मेला हमेशा की तरह इस बार भी निर्विघ्न रूप से सकुशल संपन्न हो सके। इसके लिए मेला प्रशासन हर संभव कोशिश में जुटा हुआ है। वहीं श्रद्धालुओं का कहना है कि सभी ने आस्था की डुबकी लगाई है और मां गंगा से विनती की है कि जल्द से जल्द कोरोना महामारी दूर करें और पूरे विश्व में शांति हो। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने हाल ही में तारीखों का ऐलान किया है। तारीखों के ऐलान के बाद चित्रकूट पुलिस पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। आपको बता दें कि चित्रकूट पुलिस चुनावी सरगर्मियों को देखते हुए आपराधिक इतिहास बनाने वाले व्यक्तियों को चिन्हित करते हुए सीआरपीएफ के जवानों के साथ अति संवेदनशील इलाकों में पैदल फ्लैग मार्च करती हुई दिखाई दे रही है। चित्रकूट पुलिस इस बार के चुनाव में कोई भी लापरवाही करने के मूड में नहीं है। चुनाव को प्रभावित करने वाले लोगों को पुलिस चिन्हित कर रही है और उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई भी की जा रही है। देखिए, आचार संहिता जो चुनाव की है वो आपको पता है कि लागू हो चुकी है और जो चुनाव आयोग की मंशा है कि एक निष्पक्ष और सफल चुनाव कराया जाए, उस दिशा में पुलिस और प्रशासन सक्रिय है। ऐसे सभी क्षेत्र जहां पर पहले समस्याएं रही हैं उनको संवेदनशील कैटेगरी में लाया गया है और उनकी अलग से मॉनिटरिंग की जा रही है। वहां पर अतिरिक्त फोर्सों का गठन किया गया है। इसके अलावा जो एरिया डोमिनेशन टीम है वो भी जिले में आ चुकी है, जो विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण करके एरिया डोमिनेशन की टीम कार्य कर रही है। और ऐसे सभी व्यक्ति जो भी चुनाव की निष्पक्षता को प्रभावित कर सकते हैं उन पर निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। और प्रशासन की तरफ से ये कड़ा संदेश है कि कोई भी व्यक्ति जो चुनाव की निष्पक्षता को प्रभावित करने का प्रयास करेगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चंदौली में स्वाट सर्विलांस में सैयद राजा पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली जब पुलिस ने एक शातिर असला तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने असला तस्करी करने वाले गिरोह को भंडाफोड़ करते हुए कहा कि ये शातिर चोरी की बाइक से असला कई खेप बेचने के लिए बिहार ले जा रहा था। पुलिस ने इससे 2 अवैध असला व जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पकड़ा गया तस्कर मुकेश यादव केरा का जौनपुर का निवासी है, जो पूर्व में भी तस्करी के आरोप में बिहार में जेल जा चुका है। वहीं पुलिस पूछताछ में कई और अभियुक्तों का नाम सामने आया है। पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। बता दें कि संयुक्त पुलिस टीम को जमनियत राह से चेकिंग के दौरान ये कामयाबी मिली है। चंदौली सर्विलांस टीम, एसओजी टीम और थाना सैयद राजा द्वारा एक सातिर अभियुक्त, सातिर अपराधी मुकेश यादव उर्फ दगम को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 2 अदद तमंचा 315 एवं कारतूस, साथ ही मोटरसाइकिल और मोबाइल बरामद किया गया है। इनके द्वारा पूछताछ में ये बताया गया कि ये पूर्व में शराब तस्करी में भभुआ जेल में रहे हैं, साथ ही ये असलहों की तस्करी करते हैं। उनके द्वारा पूछताछ में ये भी बताया गया वर्तमान में दिनांक 5 तारीख को कानपुर आउटर के सचिंडी थाना क्षेत्र में असलहा लेकर के आते हुए उनकी क्विड गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाने के कारण वो लोग भाग गए, जिसमें से
कानपुर आउटर पुलिस के द्वारा 3 असलहे बरामद किए गए थे। इस शातिर अपराधी से पूछताछ में कई और अपराधियों का नाम सामने आए हैं, जिस पर सर्वेलांस टीम, एसओजी और थाने के द्वारा कार्रवाई प्रचलित है। उक्त कार्रवाई में थाना सैयद राजा पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। विधिक कार्रवाई प्रचलित है। लखीमपुर खीरी जिले के पलिया कोतवाली क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कार में हुए शॉर्ट सर्किट के चलते कार में आग लग गई। दरअसल जिले के ही पलिया कोतवाली क्षेत्र के स्टेशन चौराहे पर खड़ी हुंडई कार में बीती रात शॉर्ट सर्किट के चलते अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और कार धू-धू कर जलने लगी। वहीं आग लगने से कार चालक ने कार से कूदकर बामुश्किल से अपनी जान बचाई। वहीं कार से आग लगते देख आसपास मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों द्वारा कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद से राजनीतिक पार्टियों में उठापटक का दौर लगातार जारी है। नेता दल बदलने में लगे हुए हैं और उसी के चलते भाजपा के मंत्री और विधायक पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी के पाले में जा बैठे हैं और पार्टी छोड़ने का कारण बता रहे हैं कि पार्टी पिछड़ा वर्ग और दलित विरोधी है, जिसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य के पार्टी छोड़ने के बाद मंत्री द्वारा सिंह चौहान सहित तमाम विधायकों ने भाजपा का दामन छोड़ दिया और तमाम तरह के आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। पार्टी छोड़ने वाले नेताओं के आरोपों का खंडन करते हुए जनपद बाराबंकी से भारतीय जनता पार्टी से सांसद उपेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि भाजपा कभी पिछड़ा और दलित विरोधी नहीं रही। जो लोग यह कह रहे हैं कि भाजपा में पिछड़े और दलितों की उपेक्षा की जा रही है, वह सरासर गलत है। सांसद ने कहा कि मोदी सरकार ऐसे बिल लेकर आई है जिसमें अनुसूचित जनजातियों को प्रमोशन में आरक्षण मिल सके और इस बिल को लोकसभा और राज्यसभा में पास कराया और प्रमोशन में आरक्षण का रास्ता भाजपा सरकार ने साफ किया है। उन्होंने कहा कि कैसे मान लिया जाए कि भाजपा पिछड़ों और दलितों की विरोधी है। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार की नीतियों का गरीब तबके को, पिछड़ों को, अनुसूचित जनजातियों के लोगों को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। तो यह कहना है कि भाजपा दलितों और पिछड़ों का विरोधी है, यह पूरी तरह से गलत है। भाजपा पर यह आरोप लगाना कि भाजपा दलित और पिछड़ा वर्ग विरोधी है, ये सरासर गलत है। मैं इसको आपको इस तरीके से साबित कर सकता हूं कि भाजपा दलित और पिछड़ा वर्ग के लिए हितैषी पार्टी है। जिन लोगों ने आरोप लगाया है वो संभवतः समाजवादी पार्टी में जाने की सोच रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार सेंट्रल में थी उस समय अनुसूचित जाति जनजाति के लिए प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल कांग्रेस लेकर के आई थी। उस बिल को फाड़ने का काम समाजवादी पार्टी के सांसद ने किया था। सपा ने उस बिल को फड़वाया था और वो वैसे पड़ा का पड़ा रह गया। फिर जब मोदी सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर वो बिल लेकर के आई कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को प्रमोशन में भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए और वो बिल ला करके राज्यसभा और लोकसभा में पास कराया और ये कानून बनाया कि SC ST को प्रमोशन में भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो ये साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी ने SC ST के लिए प्रमोशन में रिजर्वेशन का रास्ता साफ किया। और अभी जो मोदी जी ने कहा है कि 2022 तक सबको आवास दे दिए जाएंगे, तो आवास उन्हीं को मिलेंगे जो गरीब हैं और गरीब सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति के लोग होते हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग होते हैं। तो इसमें भी सबसे ज़्यादा फ़ायदा अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को मिल रहा है। फ्री राशन, देश के 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देने की व्यवस्था इस समय सरकार ने की है। महीने में 2 बार फ्री राशन दिया जा रहा है। फ्री राशन उन लोगों को दिया जा रहा है जो गरीब हैं, जिनके पास राशन कार्ड बने हुए हैं। और गरीब सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति और बैकवर्ड के ही लोग हैं, तो इसमें भी सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति और बैकवर्ड के लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करके उसको संवैधानिक दर्जा देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो ये कैसे माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग विरोधी है? ये बात कहना कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग और दलित विरोधी है, ये सरासर गलत है। और मैं 2017 में विधायक बना भारतीय जनता पार्टी से, 2 साल विधायक रहा। 2019 में पार्टी ने मुझे लोकसभा लड़ाया। मैं इस समय भारतीय जनता पार्टी का सांसद हूँ। तमाम सारी अनेक ऐसी योजनाएं हैं जो पिछड़ा वर्ग के लिए और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए लागू की गई हैं, चल रही हैं। जितनी भी योजनाएं हैं उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को मिल रहा है, इसलिए ये बात सरासर गलत है।
उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में पार्टियों के द्वारा विधायकों का दूसरे पार्टियों में जाने का सिलसिला भी लगातार जारी है। लेकिन ऐसे में लखीमपुर खीरी में जिले के 2 विधानसभा के बीजेपी के विधायकों का समाजवादी पार्टी में जाने के सिलसिले को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म हो चुका है, जिसको लेकर पलिया विधानसभा 137 के विधायक रोमी सानी और गोला विधानसभा 139 के बीजेपी विधायक अरविंद गिरी का समाजवादी पार्टी में जाने को लेकर जमकर अफवाह फैलाई जा रही है, जिसका दोनों विधायकों ने पलिया स्थित स्थानीय विधायक के आवास पर पत्रकारों से प्रेस वार्ता कर अफवाहों का खंडन किया है। बातचीत के दौरान 137 विधानसभा के विधायक रोगी सानी ने बताया कि कई बार हमने इन अफवाहों का खंडन किया है। इन 2 महापुरुषों को यानी कि योगी जी और मोदी जी को छोड़कर उन कहीं नहीं जाएंगे। मोदी जी का दामन छोड़कर वे कभी नहीं जाएंगे। पूरी तरह प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है, जयकार हो रही है। 10 मार्च को पता चल जाएगा कि किसकी सरकार आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह 2017 में जयकार हुई थी, जीत हुई थी, उसी तरह 2022 में भी जीत होगी। तो वहीं 139 विधानसभा गोला के विधायक अरविंद गिरी ने भी ये बताया कि यह अफवाह सब विरोधियों द्वारा फैलाई जा रही है। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हैं और उनके साथ ही बात करेंगे। और जो लोग अफवाह फैला रहे हैं, कुछ उनको हम लोगों से बयान लेना चाहिए था, वर्जन लेना चाहिए था। देखिए, हम कई बार इन अफवाहों का खंडन कर चुके हैं, उसके बावजूद भी मीडिया वाले चला रहे हैं, तो उसका हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। लेकिन सच्चाई यही है, हम लोग इन 2 महापुरुषों को, मोदी जी और योगी जी को छोड़ के कहीं जाने वाले नहीं हैं। पूरे भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में लहर चल रही है, जयकार हो रही है मोदी और योगी जी की, और कहीं कोई इफ एंड बट नहीं है। 10 मार्च को सबको पता चल जाएगा कि किसकी सरकार आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की पहले भी जो 2017 में जयकार हुई, वही 2022 में होने जा रही है। आप देखिएगा 10 मार्च को रिजल्ट। जी भी सपा का दामन थाम सकते हैं और बीजेपी को छोड़ सकते हैं। सर, ऐसे में आपका क्या कहना है? कोई चर्चा न परिचर्चा, ये सिर्फ विरोधियों का प्रोपेगेंडा। क्या मतलब इसका? हमें इसकी जवाब देने की आवश्यकता भी नहीं। मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, मजबूती से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ऐसे अनर्गल लोगों की हम लोगों को जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। सर, जो सोशल मीडिया पे प्रिंट मीडिया, कुछ मुख्य लोगों ने इसको बिना हम लोगों का संज्ञान लिए, बिना हम लोगों का वर्जन लिए जो बात इस पे चला दिया है, इसलिए हम लोगों ने थोड़ा सा अपनी बात रखने का प्रयास किया, वरना इसकी आवश्यकता नहीं। शासन द्वारा जनपद के लिए नामित नोडल अधिकारी विंध्याचल मंडलायुक्त योगेश्वर रामेश्वर ने भदोही जनपद भ्रमण के दौरान कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक कर कोविड संक्रमण के रोकथाम, बचाव, गोवंश आश्रय स्थलों व शीतलहर के दृष्टिगत बनाए गए रैन बसेरों के संबंध में जानकारी ली। कोविड की तैयारियों के संबंध में उन्होंने कहा कि सभी जनपद स्तरीय अधिकारी और ग्रास रूट अधिकारी अपने ही बूस्टर डोज लगवाते हुए भदोही जनपद को पूर्ण कोविड टीकाकरण बनाने में युद्ध स्तर पर कार्य करें। सभी विभाग एक दूसरे का सहयोग करते हुए टीकाकरण के संकल्प को 100% कार्य सिद्धि में तब्दील करें। उन्होंने कहा कि बढ़ते हुए संक्रमण से बचाव व जागरूकता के लिए भीड़ भाड़ वाले स्थलों पर, मुख्य बाजारों, आने वाले त्योहारों और मेला स्थलों पर प्रचार प्रसार कराकर मास्क व सैनिटाइजर का प्रयोग करने, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के दृष्टिगत उन्होंने कहा कि निर्वाचन में लगे सभी अधिकारियों, कर्मचारियों को बूस्टर डोज लगवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन ही कोरोना से बचाव का प्रभावी उपाय है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के विशेष समाचारों में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।